आपको इच्छाओं को नमन, आपको नमन और आपके अंदर बैठे हुए हर उस अच्छाई को नमन जिसके कारण आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आज का विषय है कैसे हम अपनी इच्छाओं को जागृत करें और प्रबल करें। एक छोटी सी कहानी से मैं आज की चर्चा की शुरुआत करता हूँ। एक व्यक्ति नदी की तरफ जा रहा था सुबह अंधेरे में। उसका पैर किसी ऐसी भारी चीज़ से टकराया जिससे वो रुका और उसने देखा पलटकर तो वह एक थैला था। उस थैले के अंदर कुछ पत्थरनुमा चीज़ें भरी हुई थी। उन चीज़ों को ले जा करके वह नदी के किनारे बैठ गया और एक एक करके उनको नदी में फेंकता रहा। उसने सोचा होगा शायद वो पत्थर है। धीरे धीरे फेंकता रहा। धीरे धीरे जो अंधेरा था वो भी छटने लगा। अंधेरा छटने लगा तो फेंकते फेंकते जब आखिर में उसका हाथ में जो वस्तु थी उसको फेंकने वाला था तो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी और वो चमकने लगा। तो वो रुक गया। उसने देखा तो वो हीरा था। वह व्यक्ति अपने आप को कोसने लगा कि इतने हीरों में से केवल एक हीरा उन्होंने बचाया। खैर, उस हीरे को देख करके वह बहुत ही परेशान हो गया कि मैंने कितने हीरे इस नदी में फेंक दिए। उसी प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को अगर ध्यान से देखें, कितनी इच्छाएं हम अपनी प्रबल करते हैं। वह व्यक्ति इसलिए भी खुशनसीब था कि कम से कम एक हीरा तो उन्होंने बचा लिया। एक इच्छा तो कम से कम उन्होंने बचा ली। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हर रात हमें एक गठरी मिलती है, एक थैला मिलता है। हर सुबह हम सैकड़ों इच्छाएं पैदा करते हैं और शाम होते होते हम उन इच्छाओं को परेशानियों की, परिस्थितियों की भेंट चढ़ा देते हैं। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो अपनी एकाध इच्छा को, जब उन्हें पता लगता है कि ये इच्छा बहुत ज़रूरी थी, उसको रोक देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। उनको पता लग जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इच्छाएं बाहर से नहीं आती। इच्छाएं हमारे अंदर से शुरू होती हैं और अंदर ही हम उनको ख़त्म कर देते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिनको हम लोगों को बता देते हैं कि ये एक अच्छी मेरी इच्छा है और इसको मैं पूर्ण करूँगा। उस इच्छा पर वह व्यक्ति काम करने लग जाता है और एक दिन उसकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। बड़ी समस्याएं हैं आज के समाज के अंदर, आज के रहन सहन के अंदर। और ये आज की समस्याएं नहीं हैं। ये समस्याएं युगों युगों से व्यक्ति के साथ चलती रहेंगी। इन समस्याओं पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है? वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप से प्यार करता है, अपने ऊपर विश्वास करता है, अपने को यह समझता है कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। जो व्यक्ति कॉपी करता है, दूसरे का क्लोन बना के जीता है, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिन तक इस समाज में, इस दुनिया में, इस सिस्टम में नहीं टिक पाता। क्योंकि टिकने के लिए इच्छाओं का जागृत होना, उनको पूर्ण करना और समाज के सामने
दुनिया के सामने उन चीज़ों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंसान हैं। आपसे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। आप ही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत है। केवल इंसान है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। इंसान के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी नहीं है जो सबको कंट्रोल कर रहा हो, सबका भरण पोषण कर रहा हो, सबके साथ अपना व्यवहार उचित रख रहा हो। क्योंकि अब हम एक इच्छा की बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी और मैं आपको सुनाता हूँ। आपने बचपन में भी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की कहानी। उसे सुनकर आपको पता लग गया होगा कि मैं किस कहानी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी की किताबों में वो कहानी खूब प्रचलित रही और तकरीबन लोग उसका एग्जाम्पल लोगों के साथ देते रहते हैं। खैर, मैं सुनाता हूँ उसको, आपकी यादें दोबारा से ताज़ा हो जाएंगी। उसमें कुछ हमने जोड़ा है, उस जोड़ को आप ज़रूर सुनें, क्योंकि वह जोड़ अति महत्वपूर्ण है आज की परिवेश में। सबसे बड़ी बात हम एक कहना चाहेंगे कि समय समय पर जोड़ की ज़रूरत पड़ती है। समय समय पर लोगों को बदलाव की ज़रूरत पड़ती है, और जो लोग अपने आप में बदलाव नहीं करते वो पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। पीछे कैसे रह जाते हैं वो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक कछुआ और खरगोश, दोनों में होड़ लगी दौड़ लगाने की। तो स्वाभाविक सी बात है, खरगोश तेज़ दौड़ता है, कछुआ धीरे दौड़ता है। तो कछुआ और खरगोश में जब दोनों दौड़ लगाने लगे तो खरगोश ने सोचा कि मैं तो बहुत जल्द जीत जाऊंगा, मैं तो बहुत तेज़ी से दौड़ता हूँ। तो वो कुछ दूरी पर जा कर के, जब उनका जो पॉइंट था, उनकी जो जगह थी, वो जब थोड़ी दूर रह गई तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के नीचे सोने के बाद उसने सोचा जब कछुआ आएगा उससे पहले मैं जग के और अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। कछुआ ने हिम्मत नहीं हारी। उसको पता था खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता हुआ चला गया, लेकिन कछुआ अपनी चाल चलता रहा और चलते चलते कछुआ ने उस रेस को जीत लिया। क्योंकि खरगोश की नींद नहीं खुल पाई, क्योंकि वो घमंड में था, उसको ईगो था, और खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। बड़ी बदनामी हुई समाज के अंदर। अरे खरगोश इतना तेज दौड़ता है, उसके बावजूद भी हार गया। करते करते दूसरी जो टर्म, खरगोश ने कहा कछुए से, यहाँ तक आपने सुनी है ये कहानी और इसका मॉरल भी आपने सुना है। दूसरा टर्म जो शुरू हुआ, वो खरगोश ने कछुए से जाकर के रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम एक दौड़ और लगाएं। कछुए को पता था कि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, अब नहीं सोएगा खरगोश। उसके बावजूद भी उसने कहा ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलती हुई है, दोबारा से दौड़ लगा लेते हैं। खैर, दोनों तैयार हो गए। फिर एक जगह निश्चित की गई कि हमें वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ पर पहुँचने के लिए दोनों ने दौड़ शुरू करी। तो खरगोश ने ये निर्णय कर लिया था कि मुझे अब सोना नहीं है, जीतना है। और खरगोश ने जैसे ही दौड़ शुरू करी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया।
कछुआ अपनी उसी चाल से धीरे 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 चलता हुआ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। इस बार खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। खरगोश ने बड़ी खुशी मनाई, देखो जी इस बार तो मैं जीत गया हूँ अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों में, जो भी उनका अपना एक सेटअप है, उनका समाज है वहाँ पर। लेकिन कछुआ बुद्धिमान था, कछुए ने हार नहीं मानी। ठीक है, आज मैं हार गया, लेकिन कछुआ फिर खरगोश के पास गया, बोला इस बार फिर से एक रेस लगाई जाए। तो खरगोश को तो फिर से वही घमंड था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप कितनी भी दौड़ लगाएं, क्योंकि उसको एक ही चीज़ पता था कि मेरा जो कमजोरी का पॉइंट है वो केवल सोना है। जबकि उसे ये नहीं पता था कि कमजोरियां तो आदमी के अंदर भरी पड़ी हैं, हर जीव जंतु के अंदर भरी पड़ी हैं। दूसरी बार जब कछुआ और खरगोश की दौड़ शुरू हुई तो उसमें कछुए ने एक शर्त रखी कि इस बार जो दौड़ होगी जगह मैं बताऊंगा कि कहाँ पर शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी। खैर दोनों ने शुरुआत की, जगह निर्धारित कर दी गई और दौड़ की शुरुआत करी। जब दौड़ की शुरुआत हुई तो खरगोश दौड़ा और एक जगह जाकर रुक गया, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, और कछुआ अपना उसी चाल से चलता चलता रेस जीत गया। कैसे जीता वो रेस? क्योंकि कछुए ने अपनी बुद्धिमता से वो जगह नदी के पार रखी थी, और खरगोश नदी के अंदर तैर नहीं सकता, और कछुआ दोनों में चल सकता है, ज़मीन पर भी और पानी के अंदर भी। इस तरीके से कछुआ फिर जीत गया। खरगोश बड़ा दुखी हुआ कि मैं तो फिर से हार गया, अब क्या हो, फिर से बदनामी हो गई कि खरगोश दूसरी बार हार गया। वो कछुए के पास गया कि भाई मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। क्यों? कि पहली बार हारा था तो मैंने गलती की, लेकिन दूसरी बार अगर मैं गलती करता हूँ या कोई भी करता है तो वो गलती समाज में माफ़ करने लायक नहीं होती, क्योंकि आप केवल एक पॉइंट को लेकर ही सजग थे, जबकि ख़तरा परेशानी चारों तरफ से आ रही है। और दूसरा सबसे बड़ा ख़तरनाक पॉइंट ये है कि दुश्मन, वो दुश्मन है आपका जो आपसे कंपटीशन कर रहा है। दुश्मन को कभी भी आप छोटा और कमज़ोर ना समझें, किसी बीमारी को आप कभी भी छोटा और कमज़ोर ना समझें। तो ये कहानी ये बताती है कि आप कितने भी सजग हैं, जिसे आप भुगत चुके हैं केवल उससे सजग हैं, जबकि सजग रहने के लिए रोज़ नई चुनौतियाँ समाज और दुनिया के अंदर तैयार हो रही है, आपसे लड़ने के लिए, आपसे भिड़ने के लिए, आपको हराने के लिए, आपका सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। तो खैर उस कहानी पर वापस आते हैं। कछुआ और खरगोश दोनों बैठे, तब खरगोश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्यों ना हम रोज़ रोज़ ये दौड़ लगाते हैं अलग अलग जीतने के लिए, क्यों ना हम मिलकर के इस ज़िंदगी की रेस को जीतें, एक साथ जीतें। जहाँ पर पानी आ जाए वहाँ पर आप मेरे ऊपर बैठें, और जहाँ पर ज़मीन आ जाए वहाँ पर मैं आपके ऊपर बैठूं, ताकि हम उस ताकत को, जो अलग अलग बिखरी हुई ताकत है, उस ताकत को इकट्ठा करके इस ज़िंदगी को बड़ी ही खुशनुमा, बड़ी ही आनंदपूर्ण हम जी सकें। तो दोनों ने दोस्ती करी, दोनों आगे बढ़े, और ज़िंदगी की अपनी रेस में कभी भी वो हारे नहीं। वही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ।
इच्छाएं बहुत हैं, ऐसी इच्छाएं हैं जो आज आप सोच रहे हैं, लेकिन उसको परिपूर्ण नहीं कर पा रहे किसी परिस्थिति के कारण, किसी समस्या के कारण। लेकिन उसी इच्छा को आपको पता चलता है महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कि वो दूसरा आदमी ने काम कर दिया। क्योंकि इच्छाएं किसी की गुलाम नहीं है। इच्छाएं सबके मन में आती हैं और हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, दूसरों से जल्दी करना चाहता है। केवल आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो केवल दूसरों से अलग, आगे और ज़्यादा करना चाहते हैं। 8 अरब की आबादी है इस पृथ्वी पर, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, देशों में, प्रांतों में, गांवों में, शहरों में अलग अलग बटी हुई है, और उनके सब के अंदर इंसान रहते हैं। और ऐसा आप कतई ना समझें कि जो आइडिया, जो विचार, जो इच्छा आपकी उत्पन्न हुई है वो कहीं और नहीं जन्म ले रही होगी, वो सब जगह जन्म ले रही है। विषय ये है कि आप उसको कितनी प्रबलता के कारण, कितनी ताकत से करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की नौकरी लगता है अपने हुनर के आधार पर, अपने काम के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर, और वो इच्छा उसकी पूर्ण हो जाती है। 10,000 की नौकरी मिल जाए मुझे किसी भी तरीके से, वो उसको मिल जाती है। अब एक प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ आप प्राप्त कर लेते हैं उस चीज़ का धीरे 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 महत्व आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाता है और फिर दूसरी इच्छाएं जन्म लेने लग जाती हैं। स्वाभाविक है, होना चाहिए। ये एक जिंदा व्यक्ति का सबूत है कि जो नई इच्छाओं की उत्पन्नता अगर अंदर हो रही है तो आप जीवित हैं। आपकी झटपटाहट अगर हो रही है तो आप कुछ करना चाहते हैं। ये धरा आपकी है, ये प्रकृति आपकी है, ये सब कुछ प्रकृति ने आपके लिए बनाया है और इसको भोगना आपका अधिकार है। ऐसा नहीं फलाना है वो ही भोगेगा, उसी के नसीब में लिखा है। हम लोग कितने गरीब हो गए हैं, कर्म की वजह हम नसीबों पर डालते रहते हैं कि उसका नसीब अच्छा है। नहीं, उसका कर्म अच्छा है। वो कर्म पूरी दृढ़ता अपनी इच्छा के अंदर पूरी ताकत के साथ कर रहा है, तभी वह अपनी इच्छा को पूर्ण कर रहा है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं जी उसने तो बहुत बड़ा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, जबकि वो व्यक्ति की इच्छा कुछ और होती है। वह व्यक्ति हो सकता है वो 10% आपको नज़र आया हो, वही आपकी इच्छा रही हो, लेकिन वो व्यक्ति बहुत आगे जाना चाहता है, बहुत बड़ा करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। तो आपकी अगर 10,000 की नौकरी आपको मिली है और आप उसको 50,000 की नौकरी में तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको निरंतर कार्य करना पड़ेगा, निरंतर सोचना पड़ेगा, निरंतर अपनी इच्छा के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। भाग्य किसी का ऊपर से नहीं फेंकता, केवल आपका कर्म आपको आगे बढ़ाता है। एक कहानी मेरे को फिर से याद आ गई, वो ज़रूरी है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। एक लकड़ी काटने वाला था और वो पिछले 10 साल से लकड़ियां काट रहा था। जिसके पास लकड़ी काट रहा था उन्होंने उसकी सैलरी, उनकी तनख्वाह 10,000 रुपये माहवार रखी हुई थी। वो रोजाना 5 पेड़ काटता था। 5 पेड़ 10 साल पहले काटता था, 5 पेड़ आज भी काट रहा है। वो बार बार हर साल, हर 6 महीने में अपने मालिक के पास जाता था कि मालिक साहब मुझे 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए,
मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मेरे परिवार के खर्चे बढ़ गए, मेरा परिवार बढ़ गया है। लेकिन वो मालिक एक चीज़ कह के बात को टाल देता था कि आप केवल 5 पेड़ काटते हैं और 5 पेड़ में मेरा तो इतना ही बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5 पेड़ जो आप काटते हैं उसके हिसाब से आपके 10,000 रुपये सही है। आप अपने पेड़ काटने की स्पीड बढ़ा दीजिए तो डेफिनेटली मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो आपसे 50,000 का काम कराए तब आपको 10,000 की तनख्वाह दे। तो खैर वो उसका रोना धोना चलता रहा। 10 साल बीत गए। 10 साल बाद उसे एक और आदमी की ज़रूरत पड़ी। उसने एक आदमी को फिर से भर्ती किया और उसको बोला कि भाई 5 पेड़ काटने के मैं 10,000 रुपये देता हूँ, आप अगर ज़्यादा काटेंगे तो ज़्यादा दूंगा आपको। तो पहले दिन उस व्यक्ति ने 6 पेड़ काटे। वह बड़ा हैरान, वो पूरा दिन भर काटता था, उस व्यक्ति ने सिर्फ 2 घंटे में 6 पेड़ काट दिए, 8 घंटे काम भी नहीं किया। खैर वो करता रहा, वो 6 पेड़ कंटिन्यू 10,000 रुपये में काटता रहा। तो मालिक ने अगले महीने उसकी सैलरी 12,000 रुपये कर दी। 12,000 कर दी। वो व्यक्ति फिर परेशान हो गया, बोला जी मेरी तो 10 है, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और इसकी 12 कर दी। ये कल का आया छोकरा है, कल का आया हुआ है। तो खैर मालिक ने कहा कि ये 6 पेड़ काटता है, आप 5 पेड़ काटते हैं, मुझे जो जितना ज़्यादा काम करेगा मैं उसको ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो वो चलता रहा सिलसिला। फिर एक बार मालिक ने उसको बुलाया जो 5 पेड़ काटता था कि तुम जाकर के उससे बात क्यों नहीं करते, उससे पूछते क्यों नहीं हो कि आप कैसे 2-3 घंटे में ही पेड़ 6 काट लेते हो और मैं पूरा दिन पेड़ काटता हूँ, मैं 5 पेड़ काट पाता हूँ। खैर वो गया उसके पास, उस नए व्यक्ति के पास कि भाई आप 6 पेड़ कैसे काट लेते हो, रेस्ट भी करते हो, सारा कुछ करते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूँ, उसको काटने लायक बनाता हूँ। आपने धार कब लगाई कुल्हाड़ी पर? उसने कहा मैं तो लगाता नहीं धार। तो धार का मतलब है आपने धार कब लगाई? क्या आप 10,000 में नौकरी कर रहे हैं काफ़ी दिन से? क्या आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है? क्या आपने अपनी इच्छा को प्रबल किया? धार लगाई अपनी इच्छा पर। आप अपनी इच्छाओं को कब धार लगाना है, कब उसको कार्य में तेजी लाना है, कब आपने अपने मालिक को जहाँ आप नौकरी करते हैं उसको अपने काम से खुश करना है। कहीं आपका मालिक आपको ढो तो नहीं रहा, कहीं आपका मालिक आपको नौकरी से निकालने की तो नहीं सोच रहा, कहीं आपका मालिक आपकी तनख्वाह उतना ही देने की तो नहीं सोच रहा। अगर आपको बढ़ाना है, अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, अपनी ज़िंदगी में अच्छाई को बढ़ाना है, तो आपके अंदर जो छुपा बैठा है कर्म, उस कर्म के बारे में सोचो, उस कर्म को धार देने के बारे में सोचो। और जो आपकी इच्छा प्रकट हो रही है, अंदर से जो आ रही है, उसको कैसे आप प्रबल करें, कैसे उसको ताकतवर बनाएं, कैसे आप छोटी छोटी इच्छाओं को जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी कि कंकर पत्थर समझ करके कहीं आप अपनी अच्छी इच्छाओं को दूसरे के कहने से या अपनी कमजोरी की वजह से कहीं फेंक तो नहीं रहे हैं नदी में? कहीं आप बहुत कीमती इच्छाओं को एक छोटी सी इच्छा के चक्कर में दबा तो नहीं रहे हैं? इन सभी बातों के लिए हमारे यहाँ पर आप आ सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी इच्छा आज के ज़माने में, आज के टाइम पर प्रयुक्त है, आपके लिए, आपको शूट करती है।
आप कौन सी इच्छा को आधार बना करके अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। उन्हीं सब बातों के लिए, उन्हीं सब विचारों के लिए, उन्हीं सब चर्चाओं के लिए ये बाबू भगवान इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम का स्थापना हुई है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम और हमारे सहयोगी, हमारी टीम, हमारी योजनाएं निरंतर काम कर रही हैं। और मैं ज़्यादा तो नहीं आपको इतना कह सकता हूँ कि समाधान आश्रम में अगर आप इच्छा लेकर के आते हैं तो आपकी पूर्ण ज़रूर होगी, लेकिन उसमें आपका सहयोग, आपकी इच्छा, आपका कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी। हम आपको तरीके बता सकते हैं, हम आपको टाइम बता सकते हैं, हम आपको करने का आसान तरीके बता सकते हैं, लेकिन इच्छा आपकी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और इच्छाएं लेके आप सैकड़ों किलोमीटर दूर भी तो जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। कोई पहाड़ों पे चढ़ करके मन्नत मांगने जाता है तो इच्छा तो आप वहाँ प्रकट करके आ जाते हैं, लेकिन कार्य आपको करना पड़ता है, अपनी सजगता के साथ कार्य करना पड़ता है। तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारे यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं ली जाती। आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। मैं बाबू भगवान आपकी इच्छा को नमन करता हूँ, आपके आज के दिन को नमन करता हूँ। इस प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ कि आपका हर दिन खुशी से पूर्ण रहे, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, इच्छा पूर्ण हो, आपके विचार पूर्ण हो, लेकिन आप ताकत लगाएं। आखिर में मैं आप सबके लिए दुआएं करता हुआ प्रकृति से और आपके अंदर बैठी इच्छा को नमन करता हूँ।